अब क्या डाउट है बोलो। जैसे C2H6 है हाँ सर, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। हाँ, तो कराओ, क्या दिक्कत। तो सर प्रोडक्ट में CO2 प्लस H2O बन रहा है। हाँ, तो सर ऑक्सीजन का अगर हम वैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो बैलेंस फैक्टर तुम ये सवाल यहाँ पूछ रहे हो। अगर निकालना चाहते हो तो निकल नहीं जाएगा, या तो ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर से डायरेक्ट निकल जाएगा तुम्हारा। बताओ, जीरो है यस सर। बोलो। यस और सर। यहाँ -2 है। यस कितने का सर। चेंज है बताओ, कितने का चेंज है बोलो। सर बोलो दो का। कितने का चेंज। और O2 मतलब कितना ऑक्सीजन हुआ। O2 मतलब चार। कितना ऑक्सीजन हुआ बोलो। 4, तो कितना आया दो का। बैलेंस फैक्टर। चार। O2 सर मतलब ये कितने, पूछना था। 4 इलेक्ट्रॉन हुए। यस सर, तो सर ये बैलेंस पूछना फैक्टर था 4 कि होगा। सर ये पूछना था हाँ, कि H2O के साथ फिर नहीं ना करेंगे? अरे किसी से आप देखो ना यार, एक ही जगह ना देखोगे चेंज। चाहे यहाँ देखो सर चाहे यहाँ देखो, दोनों जगह तो -2 है ना। तो हम सोचे कि दोनों बोलो। जगह देखा जाएगा इसको। अरे दोनों जगह का आगे इधर का देखते हैं, इसका O2 का। जीरो से -2 में जा रहा दोनों जगह। अगर -2 -1 दो जगह जाता तब सोचना पड़ता है। लेकिन जब दोनों जगह सेम में जा रहा तब काहे को सोचेंगे। ठीक है। सर सेम नहीं रहेगा तो? सर सेम नहीं रहेगा तो? सेम नहीं रहेगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बैलेंस करके ठीक है। निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। किसी एक का निकलेगा, आप उसके थ्रू बताया ना बाकी का कैसे निकलता है। जैसे H2O का निकालने के लिए बताया, नहीं बताया बोलो। ठीक है सर। H2O का बताया ना, जैसे H2O में नहीं निकल पाएगा, क्यों। इधर भी -2 है, इधर +1 है, हाइड्रोजन का इधर भी प्लस है। तब गड़बड़ा गया ना। यस सर। घबराया कि नहीं घबराया बोलो। हाँ। बोलो। एक एलिमेंट का यस चेंज हो सर। रहा है, का चेंज नहीं हो रहा है। एक का तो बताया ना बैलेंस करके कैसे निकालते हैं। तुम लोग को नहीं बताया बैलेंस करके निकालने को, बोलो। यस सर। बताया ना। बैलेंस कर लो, जैसे इसको बैलेंस करेंगे। भूल गए क्या तुम लोग यार। इसको बैलेंस करेंगे तो सर यहाँ 7/2 आएगा। सर उस तरह नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर से सोच रहे थे कि दोनों में निकलेगा इसलिए। और यार तो ऑक्सीडेशन नंबर से सबका थोड़े निकलता है। रेडॉक्स होगा उसी का नहीं निकालोगे कि सबका निकालोगे, बताओ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पे चेंज हो रहा है उसी का नहीं निकालोगे कि सबका निकालोगे, बोलो। अब यहाँ पे तुमको कैसे करना होगा, एक का तो तुमको पता है। जैसे तुम इसका पता चल गया कि इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 4। इसको क्या कर देंगे, 7/2 × 4। किसका इक्विवेलेंट आ गया बोलिए। ऑक्सीजन का आ गया इक्विवेलेंट कि नहीं आया। यस सर। बोलिए। बोलिए। यस सर। तो जब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट आ गया तो H2O का मोल जब 3 पता है तो एक मान के नहीं निकाल लेंगे। निकालेंगे। बोलिए। तो निकल जाएगा। मैं कहा हूं ना कि फिर वही अप्रोच वही होता है, आपके पास शॉर्टकट नहीं रहेगा। फिर अगर रिएक्शन दिया तो उसी हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। समझे आप लोग नहीं समझे। ठीक है सर। बोलिए। यस ठीक है। सर। तो ये अप्रोच होता है निकालने का। मिटा दें बोलो। यस सर। मिटा दें। ये तरीका होता है निकालने का। चलो खैर, अब बात करते हैं। यहाँ तुम इसके थ्रू भी निकाल सकते थे। जैसे मान लो अगर दिक्कत है तो इसके थ्रू भी निकल जाएगा। जैसे देखो C2H6 मैं बैलेंस करके बता ही देता हूँ तुम लोग को, अब डाउट खत्म हो जाए, नहीं तो तुम लोग फिर कहोगे कि शुरू किया हूं तो इसको खत्म ही कर लो। जैसे मान लो 3H2 है, तो चलो बताओ यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कौन बताएगा बोलो। कार्बन का कितना सर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। -3। माइनस। यहाँ कितना आएगा बोलो। 4। यहाँ कितना आएगा। 4 4। 4 सॉरी 4। बताओ कितने का चेंज है बोलो। बोलो 7 का। कितने का चेंज है। 7 7। 7। हाँ। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा 7 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अब मुझे बताइए इसका वैलेंस फैक्टर, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आकांक्षा बताओ वैलेंस फैक्टर कितना होगा। सर आकांक्षा बताओ वैलेंस 14 फैक्टर होगा। कितना। सर 14 14 होगा, होगा। क्योंकि 2 कार्बन है। बोलो। 14। मोल कितना है। मोल कितना है तो वैलेंस फैक्टर हो गया इसका सर 14। 1 है। तो इक्विवेलेंट हो गया ये। यस सर। इक्विवेलेंट निकल गया कि नहीं निकल गया बोलो। O2 का। O2 का चाहो तो निकालो तुम वैलेंस फैक्टर। कैसे निकाल सकते हैं वैलेंस फैक्टर बताओ तो। बोलो तो। बोलो। सर 14 हो इज जाएगा इक्वल टू ना। 7/2। 7 × I ये इसका बैलेंस फैक्टर है। Y4 आया कि नहीं आया देखो तो। यस सर। 4 आया कि नहीं आया। या तो ऐसे करो यस चाहे सर। तो उससे करो। चलो वाटर का कैसे निकालेंगे बताओ आकांक्षा। वाटर का क्या लिखें बताओ। वाटर का क्या सर लिखेंगे बताओ तो। 14। सो 14 into 1 is equal to 3 into y। Y काहे को लिख रही हो, जेड लिखो। निकाल लोगे। यस। यस कितना सर। आएगा सो वाटर 14 का, बाई। जेड जेड कितना। हाँ। सो 14/3। 14 तो अब बताओ ये रेडॉक्स है। पानी का हो रहा है जी रेडॉक्स, है ना, चेंज हो रहा है। तो जैसे निकलता वैसे ही ना निकालेंगे। आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पूछ देगा
तो पानी का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बताओ तो, इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा वाटर का बताओ, जिससे पूछेंगे ये तुम बताओ जी। ओम क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, ओम बताओ, ओम ओम बच्चे सर बताओ क्या आएगा मोलर वेट इक्विवेलेंट वेट। हाँ तो मोलर वेट कितना होता है 18 और बटे में 14, 3 को ऊपर ले जाएं, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो यस जाएगा बताओ यार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा तब। अच्छा मुझे बताइए ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया, बोलिए आकांक्षा बोलो, ऐसा तुम लोग को बताया है इक्विवेलेंट में कैसे निकालते हैं अदर स्पीसीज का, नहीं यस बताया सर, है? बताएं। बताया ना ऐसे, बताया तो है ऐसे, लोग भूल गए हैं सब। तो लेकिन चलो सर पूरा पीओएससी का इधर उधर मत करो, सब सब बताए हैं तो अब क्या, अब तो दो दो तरीके से बता दिया, अब क्या डाउट है तुमको यार, झूठे तुम पहले जाकर लेक्चर देखो, लग रहा तुम क्लास छोड़ा है, क्लास छोड़ दिया, लेक्चर देखना नहीं चाह रहा हो तुम, चाह रहा कि शॉर्टकट में सब जानिए, है ना, ऑनलाइन क्लास है यार। देखो इधर एक बार लेक्चर देख लो फिर पूछना, ठीक है। देखो इधर पीओएससी क्या था, पीओएससी मैंने क्या बोला था कि क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है बताइए, एटम ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या बताए थे बताओ, बताओ बच्चे क्या बताए थे, एटम ऑफ प्रोडक्ट, यही ना मेन कॉन्सेप्ट है। देखो देखो मैं दोबारा दोबारा तो समझा दिया यार इसको, इक्विवेलेंट और एक बार लेक्चर देख लो जिसको डाउट है फिर पूछना। चलो देखो एटम ऑफ रिएक्टेंट बराबर एटम ऑफ प्रोडक्ट, चलो खैर ये होता है। अब इससे इसी कॉन्सेप्ट पे हम वैसे रिएक्शन को करेंगे जहां हमें रिएक्शन ना पता हो या हमें रिएक्शन बैलेंसिंग में दिक्कत हो, तो लिख लीजिए स्पेशली यूज्ड फॉर मिक्सचर, लिख लीजिए स्पेशली यूज्ड फॉर मिक्सचर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन। पीओसी का स्पेशली यूज क्या होता है, या मिक्सचर लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए यूज्ड फॉर मिक्सचर, मिक्सचर कंपोजिशन, मिक्सचर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, मिक्सचर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन के लिए यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं तुमको समझा रहा हूं, जैसे यही सवाल तुमको दे दिया, मान लो कह दिया कि CH4 और C2H6, लेट अस सपोज मैंने ले लिया 10 मोल, 10 मोल मिक्सचर, 10 मोल मिक्सचर मैंने ले लिया। अब इसका हम O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं और बना रहे हैं मान लो CO, और साथ में मान लो बना रहे हैं H2O, और लेटर सपोज हमने CO2 16 मोल बना, क्या मोल बना 16 मोल। बताइए कितना मोल मिक्सचर है आकांक्षा बताओ, CH4 क्या मोल है हमें नहीं पता, C2H6 कितना मोल है हमें नहीं पता, दोनों मिला के 10 मोल है, O2 से रिएक्शन करके 16 मोल बना रहे हैं। कोई तुमसे जानना चाह रहा है कि व्हाट इज मोल ऑफ CH4 इन द मिक्सचर, CH4 का कितना मोल होगा, तो कैसे बनाएंगे। एक तरीका क्या है, देखो एक तरीका है कि मोल पे मानना ही पड़ेगा, इसको क्या मोल मान लो बोलो, X मोल, X तो ये कितना मोल हो जाएगा बताओ, 10 minus बताओ जो कितना मोल होगा 10 minus X mole. हो जाएगा ना। अब एक अप्रोच तो ये है कि दोनों को अलग अलग बैलेंस करो, एक अप्रोच में बता दे रहा हूँ बैलेंसिंग वाला, अगर पीओएससी नहीं करना चाहते, या चलो पीओएससी ही बता दे रहा हूँ ना, क्या बैलेंसिंग बताता हूँ। अब देखो कैसे होगा, अब बताइए यहाँ जो भी CO2 बना है इसी मिक्सचर से बना है ना, बताइए यहाँ कौन सा आइटम यहाँ से यहाँ जा रहा है, बताइए इस मिक्सचर का कौन सा आइटम है, जो भी CO2 बना है इसी से बना है ना, कौन सा आइटम जा रहा है इधर बताओ, कौन सा आइटम, कार्बन आइटम, जो कार्बन इधर वही उधर जा रहा होगा। तो चलिए कार्बन आइटम के लिए बताइए रिएक्टेंट में कितना मोल लिखेंगे, बताओ उज्जवल, उज्जवल बताओ कितना मोल होगा कार्बन का, बोलो। एक्स, एक्स कहां से आएगा, CH4X तो कार्बन X हो गया, प्लस बताओ यहां भी तो कार्बन है, कितना कार्बन है यहाँ बोलो, बोलो 10 minus X. हाँ 10 माइनस एक्स इंटू टू बराबर क्या आएगा बताओ, ए टंकी बाय कुशाल गुप्ता, इधर का वो कार्बन है प्रोडक्ट में, है कि है या नहीं है तुम, 1 है, देखा 1 कार्बन दिख रहा है, इसको 16 मोल है, 16 मोल CO2 है, तो क्या हुआ कार्बन बताओ, 1 इंटू 16 ना हुआ, बोलो एक CO2 में एक कार्बन, तो 16 में 16 कार्बन, समझे कि नहीं समझे, एक्स आ जाएगा टर्म से, कितना आएगा एक्स निकालो, निकालो एक्स कितना आ रहा है बोलो, 4 आ रहा है, हाँ कितना 4 ना आ रहा है, Yes, sir, 4 are. अब बताइए जब इसका मोल पता चल गया तो वाटर का मोल बताइए कितना आएगा आकांक्षा, बताओ वाटर का मोल कितना आएगा, क्या मोल माने वाटर को बोलो, इसका 4 मोल हो गया,
इसको 4 मोल हो गया, तो ये कितना मोल हो जाएगा बताओ? ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मोल हो जाएगी। चलो Yes, इसको sir. वाई मोल माने, वाई मोल हो गया। चलो हाइड्रोजन आइटम के लिए इक्वेशन लिखो। बताओ तुम हाइड्रोजन आइटम का इक्वेशन आकांक्षा, जल्दी बताओ हाइड्रोजन आइटम का इक्वेशन So बताओ जल्दी। 16. So 4 into 4 plus 16 16 plus का है 6 को? into. हाँ 6 इंटू 6 ना, Yes, sir. 6 इंटू 6 ना। हाँ बराबर, Yes, sir. बराबर 2y. 2y आ जाएगा वाई। Yes, sir. बोलिए। चलो अब जिससे पूछेंगे, ए साक्षी, साक्षी है ना? Yes, sir. साक्षी, हाँ चलो अच्छा बताओ। ना ना कौन लड़का पूछ रहा था? कौन लड़का पूछ रहा था आज इक्यासी वाला? रुक जाओ तुम। कौन लड़का पूछ रहा था? देखो वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। चलो ऑक्सीजन आइटम के लिए लिख रहे इक्वेशन, जो बच्चा सवाल पूछ रहा था इक्विवेलेंट वाला। पूछो, लिखो इक्वेशन तुम, बताओ बताओ, कम से कम सीखो। क्या लिखेंगे ऑक्सीजन आइटम का? इधर तो दिया नहीं, तो जेड मोल मान के क्या लिखेंगे इक्वेशन बताओ बच्चे? ऑक्सीजन आइटम का लिखो ल। बोलिए नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो साक्षी तुम बताओ, So साक्षी बताओ 2z ऑक्सीजन आइटम। हाँ 2z is equals हाँ to हाँ 16 into 2 हाँ हाँ 16 इंटू plus 2 प्लस plus y. y की वैल्यू यहाँ से वाई, निकाल से जो y भी की आएगी वैल्यू. वाई इंटू वाई। मतलब समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो मिक्सचर के लिए कैसे Yes, sir. अप्लाई करेंगे, समझ गया? Yes, sir. बोलो। तो अब एक एक सवाल बनेगा तान्या, तान्या सवाल बन जाएगा। बोलो कंप्लीट सवाल, बोलो। Yes, बन sir. जाएगा कंप्लीट सवाल। चलो तो एक कंप्लीट सवाल बनाते हैं हम लोग, कंप्लीट सवाल। सब लोग बनाएगा इसको। क्वेश्चन देखिए मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ 62 ग्राम मिक्सचर ऑफ CH4 and C2H6 टेकन, टेकन, टेकन हमने लिया है। एंड एंड हमने लिया है एंड कंप्लीटली। अच्छा सवाल है, तुम लोग को POC से बनाना है सब लोगों को। एंड कंप्लीटली, कंप्लीटली रिएक्ट, रिएक्ट विथ, कंप्लीटली रिएक्ट विथ फिफ्टीन बाई टू इंटू 32 ग्राम। 16 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा बताओ तो? 240 आएगा क्या? बोलो तो। देखो 240 ग्राम ऑफ O2, 242 ग्राम ऑफ O2। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। 62 ग्राम मिक्सचर ऑफ CH4 एंड C2H6 सेकेंड कंप्लीटली रिएक्ट विथ 240 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, फाइंड फाइंड वेट ऑफ CH4 इन द मिक्सचर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन का क्या रहा है। कि आपके पास मिक्सचर है भाई, आपके पास CH4 है और साथ में C2H6 है। ये कितना है? जैसे 62 ग्राम, ये 62 ग्राम है। इसका आप O2 से रिएक्शन करा रहे हैं, 240 ग्राम O2 से रिएक्शन करा रहे हैं। और तय है कि जब भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होगा तो कौन कौन सा गैस बनेगा बताओ? कौन कौन सा गैस बनेगा बताओ? CO2 और H2O. देखो देखो देखो, कोई बच्चा LR की बात कर रहा है। यार LR का कॉन्सेप्ट तभी यूज करते हैं जब दोनों का मोल दिया रहे। एक का मोल दिया रहा है तो LR कैसे यूज करोगे बताओ? मैं जब दोनों दिया रहा है तभी ना LR का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बोलो। LR भी हम POC में बताएंगे, अभी घबराओ मत। एक में तो चक्करे नहीं है, जब हम तुमको दोनों का मोल देंगे तब ना लगाओगे। एक में काहे को LR के चक्कर में सोच रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं। तो चलो बताओ, बताओ जल्दी से। और मुझे बताओ कौन कौन बच्चा है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो भाई
दो लोग हैं, लास्ट में सबसे पार्थ से जुड़ेंगे, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। पार्थ तुम्हारे साथे को बैठता था, आगे दो बच्चे बैठे, वो तो पार्थ है। एक और का क्या नाम हुआ यार, एक और का क्या नाम था तुम्हारे सतवा जो बैठता था, चश्मा वाला? यतीश। यतीश। यतीश तू है कि नहीं है? यस है सर। कि नहीं? हाँ, क्या सर, कैसे किया जाए बताइए, क्या करें, कैसे अप्रोच करें, बताओ क्या किया जाए पहले? सर CH4 का विद W। डब्ल्यू एक्स मान लेते हैं, डब्ल्यू मानोगे? यस सर। एक्स ग्राम, जैसे कुछ भी। एक्स ग्राम। हाँ, तो ये कितना ग्राम आएगा बताओ? 62 - x। 62 माइनस एक्स ग्राम। उसके बाद मोल निकालेंगे, यस सर। जितना ग्राम लिए हो तो मोल तो निकालना पड़ेगा। तो मोल कितना आएगा CH4 का, जल्दी बताओ? x/16। x/16, वेरी गुड। x को से 16 आ गया, इसका मोल कितना आएगा बताओ? 62 - x/30। वेरी गुड। अब बताओ, अब तो वो सब तो ठीक है, अब बताओ ये CO2 वगैरह को कैसे बैलेंस करें, कैसे करें इसको? अगर POAC से करना चाहें तो क्या किया जाए, बताओ कैसे किया जाएगा इसमें? थोड़ा लेंदी है ये, POAC से लेंदी हो जाएगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इक्वेशन बनाओ। पहले मुझे बताओ, इसका मोल पता है? इसका मोल पता है या तो इसकी नहीं पता है? नहीं सर। चलो मैं बता रहा हूं, जितना कार्बन एटम होगा उतना ही कार्बन एटम इधर होगा ना, बोलो बोलो। यस यस बताओ सर। यहाँ कै मोल है बताओ तो? x/16 मोल है यहाँ पे कार्बन, जितना CH उतना ही ना कार्बन होगा, बोलो बोलो। यस सर। प्लस प्लस 62 माइनस x/30 इंटू 2, ये कार्बन कहां से आया? ये कार्बन कहां से आया बोलो? ये कार्बन C2H6। कहां से आया? तो तब इसका मोल आ गया कि नहीं आ गया? मोल आ गया CO2 का कि नहीं आ गया? बोलो यस सर। बोलो। पक्का? सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं है तो दूसरा तरीका XYZ मान के भी हो जाएगा। जैसे वाटर के लिए अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है कि वाटर का मोल हम कैसे निकालेंगे, डाउट हो रहा है तो कै मोल मान ले, नहीं दिया तो कै मोल माने, कै मोल माने बोलो, नहीं दिया तो कै मोल माने, बताओ आकांक्षा, कै मोल माने? कै मोल माने नहीं दिया तो वाई मोल, वाई मोल, वेरी गुड। चलो हाइड्रोजन एटम के लिए तुम इक्वेशन बताओ, हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन बताओ, तुम इधर मिटा दे रहा हूं अभी। हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन बताओ, जल्दी से, लेट मत करो, बताओ इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए। सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट। x/4। एक्स तुम पूरा बताओ ना, x/16 इंटू 4, प्लस बताओ, प्लस। सर +6 × 62 - x/30 is equal इंटू to 2. 6, वेरी गुड। So is equal to 2y, 2y कितना sir. आएगा यहाँ से बताओ तो? y कितना आ रहा है, निकाल लोगे y अब तुम लोग? मैं बता दूं Yes, क्या, sir. देखो तो, ये 4x x/4 आ रहा है क्या? इधर वाला, ये वाला कट के, और ये वाला कट के कितना आ रहा है थोड़ा बताओ? इसको भी थोड़ा सा कटा लो, जहां तक कटा सकते हो। 5 आ रहा है क्या, देखो तो? 5 आ रहा है, बोलो। और Yes, बटे sir. 2 आ रहा है क्या? और बटे 2 आ रहा है क्या? यही वाई आ रहा है क्या, बोलो तो, बोलो Yes sir. बोलो। अब बताइए, तो अब मुझे बताइए, अब ऑक्सीजन एटम का कौन बताएगा? पार्थ, ऑक्सीजन एटम को कंजर्व कर लोगे अब? देखो इससे ये निकाले, इससे देखो हम प्योर POAC लगा रहे हैं, कहीं बैलेंस नहीं किया, एकदम प्योर POAC मेथड लगा रहे हैं। और POAC में कुछ नहीं करना है यार, एक बार मानो अपने आप करो, अपने आप ही बन जाएगा, वो अपने आप ही बन जाता है, एटम एटम बराबर करो, अपने आप ही बन जाता है। तो चलो, ये सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया है? ये सबको समझ में आया है कि नहीं आया है, जो लिखा हूं, बोलो। Yes sir. तो चलो, ऑक्सीजन एटम के लिए कुशाल गुप्ता तो भाग गया, जगह नहीं किया है, पढ़ने वाला नहीं है, बदमाशी करता है खाली। ऑक्सीजन एटम के लिए बताओ। चलो आर्या तुम बताओ, नहीं पार्थ तुम बताओ, पार्थ जल्दी बताओ ऑक्सीजन एटम के लिए इक्वेशन, लेट मत करो। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, क्या किया जाए बोलो? अब बोल ही नहीं रहा है, अरे पहले बोलो पार्थ, क्या करें पहले? पूछना बताया नहीं? हाँ हाँ, तुम जब सब बता दे तब तुम लास्ट में बताओ, मोल निकाले। कटा लेंगे यार कि नहीं कटाएंगे? 15 मोल आएगा? नहीं आएगा? 15 नहीं आएगा यार, 7.5 आएगा. 7.5 आएगा, 7.5 आएगा, 7.5 आएगा, कटा लो, ये दिख रहा है।
ना 5 बार में कटाओगे तो 160, फिर 80 बचेगा, उधर कटाओगे तो 100। चलो तो चलो आगे बताओ ऑक्सीजन एटम का पाथ जल्दी बताओ यार, रैगिंग मत करो, जल्दी बताओ इक्वेशन क्या लिखते हैं ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। लिखबे नहीं किया होगा तो क्या बताएं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। चलो आर्या तुम बताओ, आर्या बताओ इक्वेशन। So 7.5 into 2 वेरी गुड, 7.5 into 2 बराबर is बताओ equal आर्या। to सर 2। बोलो बोलो। सर उधर और हाँ। तो कुछ मान मानेंगे क्या, इधर तो है है, तब अब काहे को मानोगी, हाँ, अब सर, तो यहाँ से सर, निकालना 2 है into जगह से। एक्स वाई 16 plus ये कटा दें, yes sir 62 minus x by 5। 5 15 हो गया हाँ कि सर, बाकी है, हो सर गया बाकी कि है सर, बाकी है। सर H2O का हाँ क्या लिखेंगे बताओ, प्लस एक्स सर वाई एक सर ये वाला इक्वेशन जो उधर बटे 2। सब लोगों को आया कि नहीं आया पहले मुझे बताइए कि एक्चुअली में सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, बताओ क्लियरली कैसे लिखें इसे। कुशाल, कुशाल जी आया कि नहीं आया बताइए, बताइए कुशाल गुप्ता। देखो पहले इधर से मोल निकाले, इधर से मोल निकाल, इसका मोल निकाले, फिर इसका मोल निकाले, फिर इधर से लिख दिए। अब मुझे बताइए यहाँ एक्स को सोल्व नहीं कर लेंगे आप लोग गुना भाग करके, बोलिए। यस सर कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे ना तो आंसर निकाल लीजिएगा, वैसे एक्स बराबर 32 आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स बराबर 32 आएगा। अब मुझे बताइए अब आप लोग को पीओएसी करने आ गया कि नहीं आ गया, पीओएसी बनाने Yes, आया sir. कि नहीं आया, बोलो सब यस लोग। सर यस सर तो अब चलो आकांक्षा, अब आकांक्षा इसको मिटा दें, बोलो मिटा दें, यस बोलो। तो चलो अब आकांक्षा तुम सवाल पढ़ो सब्जेक्टिव वाला, जहां से पीओएसी का सवाल शुरू है। मिक्सचर करके CO3 Mg CO3 ऐसे करके दिया होगा, उसको हीट कर रहे हैं, 5-6 सवाल एक साथ है, पढ़ो उसको, रखी हो अपने सामने। स्टोइकोमेट्री वाले पार्ट में होगा, हमको याद नहीं है, लेकिन होगा क्वेश्चन इस तरह से, CaCO3 को लिए हैं, CaCO3 Mg CO3 मिक्सचर हीटेड, ऐसा करके कुछ होगा सवाल, देखो है सीट में। सर मोल कंसेप्ट डीपीपी 1 में नहीं है। हट 1 में नहीं, सब्जेक्टिव वाला जो भेजे तो उसमें होगा कि डीपीपी सीपीपी जो भेजा गया 1 2 तो बच्चा वाला है यार, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग श्योर हो। एक सब्जेक्टिव तुम लोग को भेजे कि नहीं भेजे हम, पीएमटी टारगेट का सीट करके भेजे हैं, बोलो। अब बोल ही नहीं रहा है, सब सब्जेक्टिव वाला एक भेजे हैं सीट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें मोल का, उसमें सवाल है पीओएसी का। अच्छा तुम लोगों को क्वेश्चन में उसको तुम लोग देखो, बना ही नहीं रहे हो। चलो मैं ही दे रहा हूं एक आप सवाल, देखो मैं CaCO3 दे रहा हूं और MgCO3 का मिक्सचर दे रहा हूं, CaCO3 MgCO3, तुम लोग क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम कैसे बताएंगे यार। CaCO3 MgCO3 मिक्सचर टेकन और हीटेड, जब किसी भी चीज को गर्म करेंगे हीट करेंगे तो मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग मास है ना, रिड्यूस्ड मास या रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास मैं दे रहा हूं, रिमेनिंग मास लेटर सपोज मैंने दे दिया 1 पॉइंट कितना देते हैं, 1.1 ग्राम दे देते हैं ना, 1.1 ग्राम। और शुरू में इसका जो मास था ना, शुरू में इसका मास था वो था 2 ग्राम था, रिमेनिंग मास 1.1 ग्राम हीट करने का। देखिए व्हाट इज वेट ऑफ CaCO3 इन द मिक्सचर, खाली इक्वेशन आप लिखें है ना, मैं कह रहा हूं CaCO3 MgCO3 मिक्सचर 2 ग्राम इज हीटेड, रिमेनिंग मास 1 ग्राम, तो CaCO3 का वेट कितना होगा बताइए सब लोग, बताइए सब लोग भाई बताइए, बताइए पहले मुझे बताइए ये वजन क्यों कम हुआ, बताइए तो वजन क्यों कम हो गया, बताइए क्यों कम हो गया वजन, बताओ। सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया उससे। हाँ तो देखो हर्षित, हर्षित जो भी है हर्षित, देखो बच्चा जब भी गर्म करेंगे तो CO2 गैस भाग जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, कार्बोनेट को गर्म करेंगे CO2 गैस भाग गया तो वजन कम हो गया, यही है।
तो बताओ यार, ये 2 ग्राम था और अगर 1.1 ग्राम बचा है तो कितना ग्राम CO2 भागा? बताओ कितना ग्राम CO2 गैस भागा हर्षित, कितना ग्राम भागा? बताओ हर्षित, 0.8. हर्षित कितना ग्राम? 0.9। वेरी गुड, 0.9 ग्राम। 0.9 ग्राम भाग गया। अब बताओ कार्बन एटम को कंजर्व कर सकते हैं हर्षित? बोलो हर्षित। यस सर। कर सकते हैं? तो नहीं दिया है तो इसको क्या ग्राम माने हर्षित? x ग्राम मान लेते हैं हर्षित। ये कितना ग्राम होगा? ये कितना ग्राम होगा बोलो? x minus 2. x माइनस 2 का देखा, गजब गजब आ 2 गया। minus x. 2 minus x. चलो अब मोल बताओ जल्दी जल्दी, मोल बताओ इसका मोल, मोल बताओ जल्दी से। अरे बोलो। X by 100. x/100। गधे गधे। साक्षी तुम बताओ इसका मोल बताओ, मोल बताओ साक्षी। सर इसका molecular weight upon 2 minus हाँ इसका मोलकुलर, देखो गजब गजब बता रहे हैं मुझे। ये वेट बटे मोलर मास सर 84। कि देखो कह क्या रही है, कर 84। सर सॉरी उल्टा बोल दिए, सर उल्टा बोल दिए, सॉरी। हाँ तो उल्टा, हाँ तो उल्टा बोलोगी तो हवा हो जाओगी ना, है ना। अब किसी का करना ऑपरेशन आँख का, जाके नाके का ऑपरेशन कर दो। गजब है सब, डॉक्टर बनेंगे, कंसंट्रेशन एको पैसा का नहीं। श्योर। उल्टा दवाई किसी को लगा दिए तब का होगा बताइए। कंसंट्रेट करो। चलो हो गया 84। अब चलो, ये आगे एक लड़की बैठती थी जी सबसे पहला बेंचवा पे, आकांक्षा तुम्हारे साथ बैठती थी, क्या नाम था उसका? नमवा तो है नहीं, शकलवा से पहचानते हैं। हाँ हे पलक बताओ इक्वेशन बताओ, तुम बताओ इक्वेशन बताओ जल्दी से, इक्वेशन बताओ पलक, लेट मत करो, जल्दी बताओ equation। हाँ x/100 प्लस इंटू 1 नहीं करोगी, इंटू 1 भी कर दो, आदत रहेगा। प्लस बोलो। 2 minus x upon 84 into 1. बराबर 0.9 upon 12. 12। गजब है भाई, 44. खतरनाक स्पीसीज हो, खतरनाक स्पीसीज हो तुम लोग तो यार। मतलब इसका CO2 का ना मोल निकालोगे यार, गजब हो। CO2 0.9 ग्राम दिया है, इसका मोल निकाल के ना फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ए भाई डेंजरस स्पीसीज हो तुम लोग तो, एकदम से गड़बड़ा दे रहे हो, अजीब अजीब बता रहे हो। अब बताओ x निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, बोलो। ये खोजना ऐसा सा सवाल है तुम्हारे में, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है लेकिन इस टाइप का सवाल है, इसी तरह का 2-3 कर लोगे तो आ जाएगा। चलो खैर एक और कराएं, एक और कराएं, बोलो। यस सर। बोलो। चलो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, पहले ये बताओ, बोलो। सर ये वाला डीपीपी फिर भेज देंगे जिसमें ये वाला सवाल है। अरे भेजे हैं भैया, PMT का सब्जेक्टिव वाला भेजा, रुको फिर भेज देंगे, तुम्हारे ग्रुप में होगा, रुको दोबारा भेज, समझ रहा हो, दोबारा भेज। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, सब तुम्हारे में है। देखो मैं कह रहा हूँ, मैंने लिया है FeCl3। देखो लैंग्वेज में मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, लिखवा दूं क्या? क्वेश्चन लिखवा के करवाता हूँ आपको, देख लिख ही रहा हूँ, अब तो लिख ही रहा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। 0.5 ग्राम सैंपल, 0.5 ग्राम मिक्सचर ही मैं लिख देता हूँ, मिक्सचर, मिक्सचर कंटेंस FeCl3 and AlCl3, FeCl3 and AlCl3, ठीक है। ये है हमारे, ठीक है ना। रिएक्ट, सुनो यहां लिख देता हूं, रिएक्ट with AgNO3, with AgNO3 and all Cl minus, मतलब क्लोराइड है, all Cl minus changes and रिएक्ट कंप्लीटली मैं लिख देता हूँ, रिएक्ट एडिशन तो कंप्लीटली लिख देता हूँ, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीटली एंड फॉर्म रिएक्शन के बाद फॉर्म 0.48 ग्राम ऑफ
AgCl 0.48 ग्राम AgCl बना रहा है ना। फाइंड वेट ऑफ FeCl, फाइंड वेट ऑफ FeCl। देखो क्वेश्चन का फ्रेम यही कह रहा है कि आपके पास FeCl थी और साथ में आपके पास AlCl थी, ये दोनों है आपके, और दोनों मिलके 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम मिक्सचर है। इसका आप AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं और आप बना रहे हैं AgCl। AgCl आप कितना बना रहे हैं? 0.48 ग्राम। यही क्वेश्चन है। बताओ भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ प्रतीक, प्रतीक बच्चे, क्वेश्चन क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो पहले मुझे बताओ, दिख कैसा रहा है, मतलब दिख कैसा रहा है बोर्ड पे बताओ, झकास कि नॉट झकास? पहले से बोलो। Yes, sir. साफ है. है ना? वेरी गुड। तो चलो पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। सबसे पहले क्या किया जाए? क्या किया जाए सबसे पहले बताइए? क्या किया जाए सबसे पहले? मोल निकाले। पहले पहले डायरेक्ट मोल निकाल लें। 0.5 ग्राम का क्या निकाले मोल? कैसे निकलेगा बताओ? पहले 100 मानेंगे तब ना। X. Yes, sir. डायरेक्ट कैसे हो जाए? डायरेक्ट कौन मोल बता रहा था? डायरेक्ट बता रहा था क्या कोई? हाँ हाँ, खूब एक्स मान के। तुमसे बड़ा मिस्टेक हो रहा है आज का। चलो तुम्ही को बताना पड़ेगा। चलो 0.5 माइनस एक्स। अब तुमको तो मोलर मास भी याद होगा कि नहीं याद होगा आयरन का? देखो 56 होता है आयरन का। बताओ जी मोल कितना लिखेंगे? मोल मोल कितना लिखेंगे बताओ? X by 162.5. X by 160. 162.5. हाँ 162.5। चलो इसका मोल आया। इसका मोल बताओ। 0.5 माइनस एक्स बटे में कितना आएगा बताओ? बटे में 133.5. 133.5. वेरी गुड, 133.5। मजा आ गया, तुम आ रहा है। अब चलो जिससे पूछेंगे कौन है, रुको रुको, वही साक्षी, तुम ही साक्षी, हम समझ गए तुमको। तुम बताओ साक्षी, कौन से एटम को कंजर्व करते हैं? बताओ कौन सा एटम इधर से इधर जा रहा है? बताओ कौन से एटम को कंजर्व करते हैं? Sir, क्लोरीन को. क्लोरीन को। क्लोरीन ना करेंगे। देखो देखो तो उधर तो सब गायब है। अब आयरन गया, Fe कहाँ गया, इस हमको नहीं पता। खाली हमको क्लोरीन का आइडिया मिल रहा है कि क्लोरीन यहाँ से यहाँ जा रहा है। बाकी कुछ और बन रहा होगा, कुछ और इधर बन रहा होगा। क्या बन रहा है देवे नहीं किया, नहीं दिया तो हमको क्या टेंशन है, छोड़ो। नहीं दिया तो नहीं दिया, हम POC से बना लेंगे। POC का यूज हम तब करते हैं जब रिएक्शन पता कि नहीं पता? बोलो रिएक्शन पता कि नहीं पता? बोलो नहीं पता. नहीं पता। हाँ तो चलो अब Cl एटम के लिए जल्दी से साक्षी तुम बताओ। Cl एटम के लिए बताओ क्या क्या लिखे हैं? रिएक्टेंट है पहले बताओ क्या लिखे? क्या लिखे? जल्दी बताओ साक्षी। X by 162.5 into 3 plus 0.5 minus X upon 133.5 into 5 इंटू 5 is it क्यों 5? into 3, sorry, into 3 गजब हो तुम तो। is equal to हाँ इसका एक 101, इसका आएगा 143। मैं तुमको बता दे रहा हूँ 143.5 आता है मोलर मास। is a 0.48 upon 143.5 हाँ into 1 इंटू भी कुछ into 1. करेंगे। इंटू समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. बोलो तुम लोग, सब लोग को आ गया जी कि नहीं आया? समझ गया ना? Yes, sir. Yes. अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। Yes, बोलो। sir, कर लेंगे. Yes, तो sir, देखो कर कुछ लेंगे. करना नहीं है, खाली एटम कंजर्व करना। निकाल लिए क्लोरीन एटम को कंजर्व कर दिया, कुछ नहीं करना यार। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एटम बराबर करना। एक सवाल और दें, कर लोगे लैंग्वेज में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले इसको मिटा देना, इसको मिटा देना। बोलो लिख लिए Yes, नहीं sir. तुम लोग? चलो तो इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो चलो तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे सही करेंगे। सारे मतलब सारे, ऑल टू ऑल बच्चा सही करेगा। देखते हैं। हाँ क्वेश्चन अच्छा है।
तो मैं कह रहा हूँ आयोडीन का मोलर मास होता है भाई 127, याद रखिएगा आयोडीन का। मैं कह रहा हूँ मिक्सचर ऑफ NaCl and NaI treated समझता ना, रिएक्ट विथ, treated with H2SO4 to form same amount, जितना था same amount of Na2SO4। मैं कह रहा हूं हमने मिक्सचर NaCl NaI का लिया, कितना लिया हम नहीं दिए, उसका हम H2SO4 से रिएक्शन करा के सेम अमाउंट, मतलब जितना मिक्सचर था उतना ही हमने बना दिया Na2SO4, अमाउंट ऑफ Na2SO4। फाइंड परसेंटेज ऑफ NaCl का मैं परसेंटेज जानना चाह रहा हूं इन मिक्सचर। चलो बच्चों क्या किया जाए, कोई बता सकता है? पहले बताओ, परसेंटेज जब भी तुमसे परसेंटेज पूछा हो तो हमेशा कितना माना करो, बताओ। कभी भी अगर क्वेश्चन परसेंटेज पूछ लिया तो हमेशा कितना माना करो। मैं शुरू में बताया हूं, शुरू से बता रहा हूँ, स्टेट मैटर में बताता, जब भी परसेंटेज पूछे तो 100 माना करो, क्योंकि 100 में अगर तुम क्या कहोगे, x मानोगे, मतलब 100 में 40 आया तो अपने आप 40% हो जाएगा, 100 में 30 आया तो अपने आप 30% हो जाएगा, 20 आया तो अपने आप 20% हो जाएगा ना? बोलो। Yes, sir. पक्का? तो चलो बच्चे, तो हमेशा जब भी परसेंटेज पूछे तो 100 मान लिया करो। ऐसे तो 1 ग्राम 2 ग्राम, इन परसेंटेज में 100 मानो। फायदा है कि 100 में 5 तो 5%, 100 में 90 तो 90%। अब पता चला 10 माने 10 ग्राम, तो 10 ग्राम से पहले निकालो, 10 में 5 का मतलब क्या हुआ, 50% हुआ। 10 में 8 का मतलब 80% हुआ, लेकिन 10 में 1 का मतलब 10% हुआ, लेकिन 10 में 80 नहीं ना हो सकता है। और 100 में क्या फायदा, 100 में 80 माने 80 आया तो 80%, 10 आया तो 10%, तो 100 में जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है। तो कभी परसेंटेज पूछो तो हमेशा 100 माना कीजिए। तो चलिए मिक्स कैसे हम लोग करते हैं, करना यही हम लोगों को कि सबसे पहले आप ये करिए। सर आपकी आवाज 2 बार आ रही है। अब नहीं आएगा। हाँ देखो, तो टोटल हमने 100 ग्राम मिक्सचर ले लिया, ठीक है। लेट का है, लेट 100 ग्राम मिक्सचर। अब 100 ग्राम हमेशा 100 माना करो जब भी परसेंटेज पूछे। इसको कितना मान ले बताओ? अच्छा, एक कह रहा है कि इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, इस मिक्सचर का, बताओ। इससे रिएक्शन हो रहा है H2SO4, और क्या बन रहा है बताओ तो? सोडियम सल्फेट। Na2SO4। और क्या ग्राम बन रहा है बताओ तो आकांक्षा, क्या ग्राम बन रहा है जी? Na2SO4 कितना बन रहा है? 100 ग्राम। सेम मतलब कितना बोलो? 100 ग्राम। 100 ग्राम। पक्का? बोलो बच्चों। यस सर। यही फायदा है, देखो जितना लिए उतने ग्राम बना दिए। वेरी गुड। तो चलो यार, अब बात करते हैं इसको क्या ग्राम माने बताओ तो? x ग्राम माने? यस सर। तो क्या ग्राम? 100 माइनस -x। 100 माइनस x। अब जिससे पूछेंगे वो, चलो जल्दी मोल बता दो। मोल बताओ, मोल। x by 8.5। यहाँ मोल बताओ। अब ये आयोडीन का 127 होता है। 150। आयोडीन का कितना होता है मैंने अभी बताया है आप लोगों को, 127 होता है आयोडीन का, याद रखिए। चलो जिससे पूछेंगे, पार्थ कौन से एटम को कंजर्व करें बच्चे? कौन से एटम? सोडियम को कंजर्व करते हैं। तो देखो सोडियम कॉमन है, सोडियम है, यहाँ से यहाँ जा रहा, तो सोडियम को कंजर्व करते हैं। सोडियम Na एटम, Na एटम के लिए चलो Na एटम को हम कंजर्व कर रहे हैं। चलो बताओ रिएक्टेंट का इक्वेशन तुम लोग देखो, बताओ क्या लिखेंगे रिएक्टेंट का, बोलो क्या लिखेंगे? 58.58.5 into 1 1 100 माइनस x बटे में 150 into 1 बराबर क्या लिखे इधर? 100 by 90 100 बटे 98 होगा कि 142 होगा जी? बट 142। H2SO4 थोड़ा है, Na2SO4 है ना, इंटू 2 भी तो करेंगे। यस सर। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस सर।
100/142 इंटू 8। आज ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा। हाँ। क्यों आकांक्षा, तुमको नहीं लग रहा क्लियर है आज थोड़ा? है क्लियर। अब बताओ ये सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ सोल्व Yes, कर लोगे yes, कि नहीं कर लोगे? बोलो यस सर। पक्का बोलो। तो यस तो मुझे बताओ अब मिक्सचर वाले सवाल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बताओ तो, बताओ सब बताओ बन बताओ। जाएंगे। यस बन जाएंगे। उसमें एक दो चीजें भी याद भी करनी होगी, इडियोमेट्री वाला, KOH वाला, वो आगे बताऊंगा तुम लोगों को, इडियोमेट्री वाली क्लास, ठीक है, वो आगे कराऊंगा मैं, है ना। लेकिन खैर मुझे बताइए POAC का एप्लीकेशन कैसे होता है? मिक्सचर वाले सवाल अब आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए। इसमें कुछ और सवाल भी आते हैं, है ना, कुछ कंडीशनल सवाल भी आते हैं, है ना। तो वैसा भी एक सवाल आपको मैं करा दे रहा हूँ, है ना। एक आध कंडीशनल सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ, है ना। डायरेक्ट आता है घुमा, मतलब जो भी सवाल घुमा फिरा के देगा वहां आपको ऐसे ही करना हो, है ना। किसी भी सवाल में जहां आपको बैलेंसिंग नहीं पता, आप सीधे सीधे POAC लगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इक्वल वेट, आखिरी सवाल होगा, इक्वल वेट ऑफ P एंड मतलब फास्फोरस, P एंड O2 या ऑक्सीजन, आज पूरा लिख दो कि समझ रहे हो, P एंड ऑक्सीजन, चलो लिख देता हूं, ऑक्सीजन reacts to form P2O3 and P2O3 and P2O5, ये दोनों बना रहे हैं। इक्वल वेट है फास्फोरस ऑक्सीजन का, रिएक्ट टू फॉर P2O3 and P2O5। आपको बताना है इन व्हाट मोल रेशियो, इन व्हाट मोल रेशियो P2O5 एंड P2O3 या P2O3 एंड P2O5 फॉर्म, किस मोल रेशियो में दोनों बनेंगे? मोल नहीं बताना है, किस मोल रेशियो में बनेंगे। यानी क्वेश्चन आपका यही है कि आपके पास कौन है, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि आपने लिया है फास्फोरस और लिया है O2। आप यहाँ वो भी लिख सकते हैं लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फास्फोरस O2 से आप बना क्या क्या रहे हैं, तो आप P2O3 बना रहे हैं और साथ में P2O5 बना रहे हैं, और दोनों का कितना वेट आप ले रहे हैं? इक्वल वेट ले रहे हैं। इक्वल वेट का रिएक्शन होके बन रहा है। इन दोनों का हमें नहीं पता है कितना कितना मोल बन रहा है, क्योंकि बैलेंस तो करना नहीं है। तो बताओ कितना मोल माने नहीं दिया है तो क्या मोल माने? बोलो, बैलेंस मत करना POAC में, बताओ क्या मोल माने आकांक्षा? बोलो, 6 मोल। नहीं दिया तो क्या मोल? X मोल। और इसको क्या मोल माने? सर Y मोल। बोलो, Y मोल। बैलेंस मत करना क्योंकि बैलेंसिंग नहीं होगी, ऐसे ही करना है, बैलेंस भी करना POAC में लगा, गड़बड़ हो जाएगा। Y मोल। अब बताओ इक्वल वेट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट याद है तुम लोगों को? इक्वल वेट में क्या क्या ग्राम मान सकते हैं? बोलिए, इक्वल वेट है तो क्या क्या ग्राम मान सकते हैं? बोलो। अरे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 90 ग्राम, कुछ मान सकते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ मैटर मैंने शॉर्टकट बताया था, याद है कुछ? इक्वल वेट है तो क्या माना जाए? यस सर। कितना ग्राम? LCM के बराबर बोले थे। यस सर। बोलो, तो अगर फास्फोरस का मोलर मास होता है 31 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? बताओ 32। कितना होता है? 32। तो 31 32 का एलसीएम तो सीधे दोनों को गुना करना पड़ेगा, कटेगा ही नहीं। तो एलसीएम कितना है बताओ? 31 32 का एलसीएम कितना है पता? 1092। अरे सीधे सीधे कहो ना, 31 इंटू 32। और ये भी कितना आएगा बताओ? 31 इंटू 32 ग्राम। मान लिए इक्वल वेट। बोलो, देखो कुछ मान सकते हो तुम, कुछ भी मान सकते हो। 1 ग्राम 2 ग्राम मानोगे तब वो बनेगा, 10 ग्राम मानोगे तब वो बनेगा। लेकिन इससे फायदा जानते हो क्या है? मोल बहुत बढ़िया बढ़िया आएगा। बताओ पहले का कितना मोल आएगा बताओ तो? 32 मोल। 32 मोल आ गया। 32 मोल। मोल आ गया फट से 32 मोल। अब देखो कितना जल्दी आ गया। इसका मोल बताओ कितना आएगा? 31। 31 मोल। यही फायदा है, ये जल्दी बनता है। ऐसे 1 ग्राम करोगे तब वो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। 1 ग्राम लो तो 1/31, 1/32 करोगे फिर। तो चलो
अब एटम को कंजर्व किया जाए तो पी एटम के लिए 2 एटम है, दोनों के लिए इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा भाई। 2 एटम है क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो चलो पी एटम का इक्वेशन पहले बताओ, पी एटम का इक्वेशन बताओ आकांक्षा। Sir, 32 into 1 is equal to 2 into x. हट, गलत गलत बता रही हो तुम। 31 इंटू क्या होगा, नहीं 32 इंटू 1 तो होगा, लेकिन इधर तुम बता रही हो, गलत बता रही हो। क्या बता रही हो? Sir, 2 into x plus 2 into y. तब दोनों लिखेंगे 2x प्लस 2y। पहला इक्वेशन आ गया, बोलो। Yes, sir. चलो अब जिससे पूछेंगे ऑक्सीजन एटम का इक्वेशन, ओम हरिओम थोड़ा बताओ तो ऑक्सीजन एटम का इक्वेशन। हरिओम तुम है कि नहीं है? ओम सिंह, ओम Yes, sir. सिंह, Yes, अब बोलो sir. क्या लिखेंगे, कितना लिखें, क्या लिखें? Sir, 31 into 2. हाँ हाँ, बराबर बताओ, 3x बराबर बताओ। हाँ 3x plus 5y. 5y। समझ गए कि नहीं सब लोग? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. देखो भाई सुनो, जो लेक्चर आ रहा है संदीप सर का उसको देखते रहना तुम लोग। बेसिक लेक्चर सब देखते रहना, कुछ एक्स्ट्रा मैं ये सब जो करा रहा हूँ ये सर के लेक्चर में नहीं होगा, ये सब समझ रहे हो, ऑफिसर वाले लेक्चर में होगा, ये सब आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ पीओएस के सिंपल तरीके से सारा सीट ताकि तुमसे बन जाए। ठीक है, जिनको दिक्कत है वो मूल का, जिनको दिक्कत है वो जो इलीट बैच है उसमें मूल का लेक्चर शुरू से पढ़ा रहा हूँ, वहां कर सकते, लेकिन वहां भी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आ गया कि नहीं आ गया बताइए मुझे। पीओएससी का सवाल अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए भाई, बोलिए। Yes, आप sir. लोग यस Yes, सर। sir. हो जाएगा? तो सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आज जो